वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बागपत सांसद डॉक्टर सतपाल महाराज ने ये कहा कि ना तो ठेकेदार पर विश्वास करना है और ना ही इंजीनियर पर। क्षेत्रवासी सड़क निर्माण के दौरान क्वालिटी की जांच खुद करें। खराब सड़क बनाने वालों की खैर रही, ब्लैकलिस्ट कर बड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बताएं कि बागपत की सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह आज विभिन्न मार्गों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में जनपद के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे थे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने ये कहा कि प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना में बनने वाली सड़कों में बरती जा रही लापरवाही को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर 2022 तक यूपी हरियाणा को जोड़ने वाला यमुना पुल बनकर तैयार कर लिया जाएगा। यदि समय रहते निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर हर दिन 1 करोड़ के हिसाब से निर्माण कंपनी पर पेनल्टी वसूली जाएगी। बागपत में रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में 2 दिन पहले ही उनकी मंत्रालय में बात हुई है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग का दोहरीकरण कर ट्रेनों की संख्या ज्यादा किए जाने से क्षेत्रवासियों को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि रैपिड रेल का किराया भी कई गुना अधिक हो जाएगा। कि रोड का जो काम है ये क्वालिटी का, गुणवत्ता का काम होना चाहिए और जो ठेकेदार इसको बनाता है उसको 5 साल की उसको मेंटेन करने की गारंटी जो है उस ठेकेदार की है। अगर कोई ठेकेदार गुणवत्ता का काम नहीं करता, गुणवत्ता का अच्छा काम नहीं करता है, मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करूंगा और अपने नागरिकों से भी निवेदन करूंगा कि इसकी शिकायत लिखित में कराई जाए और ऐसे ठेकेदारों को जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि उनको आगे कोई काम नहीं दिया जाए। अब अमरोहा जिले से आपको अगली खबर बताएं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जिले में बीजेपी नेताओं की अवैध खनन को लेकर मिली शिकायत पर जायजा लिया और खनन स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों को बुलाकर नाराजगी भी जताई। साथ ही साथ जिलाधिकारी और एसपी को आदेश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जाए जो खनन माफिया हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आपको ये बताएं कि मीनाक्षी लेखी का 2 दिवसीय अमरोहा दौरा रहा, जिसमें अवैध खनन को लेकर नेताओं ने शिकायत की थी और उसी का जायजा लेने के लिए मौके पर जो मंत्री थी वो पहुंची। के मैं खुद देख के आई हूँ। कई जगहों पर सामने आया कि शमशान की ज़मीन जो है उस पर खुदाई करके उसको खा लिया गया है। कई जगहों पर तालाब की ज़मीन को ख़त्म करा गया है। तो प्रशासन को सख्ती से निर्देश है कि अमृत सरोवर के तहत जो योजना है केंद्र की उस पर काम किया जाए और जो जनता के सरोवर है, मतलब जो तालाब है, वो जनता की ज़रूरतें और धरती की प्यास बुझाने की धरती है, उस पर कार्रवाई करके उस पर पानी के रिसाव के लिए काम करें और उन तालाबों की सफाई करें और जहाँ जहाँ खनन माफिया इस तरीके से काम कर रहा है उस पर भी सख्ती से कार्रवाई करें। जहाँ पर कई जगह पर छोटी मोटी आउटेजेस का सवाल है, ट्विटर के मैं खुद देख के आई हूँ। फिरोजाबाद जिले में पुलिस ने अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करते ही डायल 112 की मदद आम जनता तक पहुंच सकेगी। फिरोजाबाद हाईवे और एक्सप्रेसवे पर गुजरने के दौरान अगर कोई हादसा होता है तो आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और फिर उसके बाद डायल 112 पुलिस आपकी मदद के लिए तत्काल पहुंच सकेगी। ऐसी व्यवस्था शुरू होने के बाद काफ़ी हद तक राहगीरों को मदद मिल सकेगी और लोगों की मदद भी हो पाएगी। एसएसपी आशीष तिवारी ने ये बताया कि जिले भर से गुजरने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे पर डायल 112 के क्यूआर कोड चस्पा कर दिए गए हैं। जनपद में 112 के क्यूआर कोड सभी जो हमारे हाईवेज हैं उन पर लग गए हैं और इन क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपको जो 112 की गाड़ियां हैं उनकी सहायता इमीडिएटली मिल जाएगी। अतः सभी जनपद वासियों से व जो यात्री हमारे हाईवे से गुजरते हैं, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उन क्षेत्रों में आती है तो आप क्यूआर कोड का जो पोल्स पे क्यूआर कोड लगे हुए हैं, जगह जगह पर लगे हुए हैं, उनको स्कैन करके आप इमीडिएटली पुलिस सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा आप 112 नंबर पे भी कॉल करके पुलिस की सहायता ले सकते हैं। और वहीं गाजियाबाद जिले में एसपी देहात डॉक्टर ईराज राजा ने ये बताया कि कावड़ मार्ग पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा
रहती है। अब ऐसे में गाड़ियों से पेट्रोलिंग करना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। पुलिस द्वारा गाड़ियों से पेट्रोलिंग के साथ साथ साइकिल से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। साइकिल से पेट्रोलिंग करने के लिए साइकिल स्क्वाड का गठन कर दिया गया है। कावड़ मार्ग पर भी साइकिल स्क्वाड भ्रमणशील रहेंगे। एसपी देहात इरज राजा ने यह भी बताया कि हर एक 5 किलोमीटर के दायरे में एक साइकिल स्क्वाड की तैनाती की जाएगी। साइकिल स्क्वाड द्वारा भ्रमणशील रहकर पेट्रोलिंग भी की जाएगी। स्थानीय थानों और कावड़ सेल द्वारा साइकिल स्क्वाड की मॉनिटरिंग भी की जाएगी और प्रत्येक साइकिल स्क्वाड को वायरलेस सेट, कैमरा समेत कम्युनिकेशन के लिए अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साइकिल स्क्वाड जिस तरीके से कार्य करेगी, इसी को लेकर आने वाले वक्त में, आने वाले 1 से 2 दिनों में पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लगभग 90 किलोमीटर का रूट टोटल गाज़ियाबाद में है, जो कि कांवड़ यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। जब वो यहाँ से निकलेंगे अपने विभिन्न स्थानों के लिए, घरों के लिए जब जाएंगे या फिर जल लेने के लिए जब यहाँ से निकलेंगे, तो गाज़ियाबाद मेन एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट रहता है और उस समय रश बहुत ज़्यादा रहेगा। तो गाड़ियाँ भी हमारी पर्याप्त संख्या में रहेंगी, लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा रश होगा तो पेट्रोलिंग करने में दिक्कत होगी। तो उस समय हमने साइकिल स्क्वाड का गठन कर रहे हैं, जो कि पूरा जो मेरठ हाईवे है, इसके अलावा जो और भी साइड रोड हैं, गंगनहर रोड या पाइपलाइन रोड, वहाँ पर वो लोग लगातार साइकिल से उन लोग को क्षेत्र बांटा जाएगा, सभी लोग का क्षेत्र रहेगा, 2-2 के बड़ी पेयर में ये लोग रहेंगे और इस तरह से वहाँ पर ये लोग लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे, क्योंकि साइकिल से पेट्रोलिंग करने में थोड़ी आसानी रहेगी। और वहीं देवबंद में ब्लॉक सभागार में सभी विभागों के कर्मचारियों की मौजूदगी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 17 शिकायतों में से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उप जिलाधिकारी ने यह बताया कि शासन के निर्देश अनुसार मनाया जा रहा है और उसमें सभी विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 17 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं, जिनमें 4 का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। तहसील दिवस 2 बजे तक चला और उन्होंने ये भी बताया कि कावड़ शिविर के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग काम कर रहा है। हम लोग रोड पर जो भी अतिक्रमण देख रहे हैं उसे तुरंत हटवा भी रहे हैं। शिविर लगाने की जो एप्लीकेशन आई है उन्हें नियम अनुसार अनुमति दी जा रही है। हाँ, आज तहसील दिवस सभी शासन के अनुसार मनाया जा रहा है और उसमें सभी विभाग के अधिकारी आए हैं। उसमें 17 शिकायतें अभी तक आई हैं, बाकी 2 बजे तक अभी तहसील दिवस चलेगा और उसमें से 4 शिकायतों का भी निस्तारण हुआ है। कांवड़ शिविर को लेकर के ऐसी तरह कोई नहीं है और कांवड़ शिविर के लिए हम लोग जो है सड़क पे पीडब्ल्यूडी विभाग काम करा रहा है। हम लोग का भी जो इधर कोई भी अतिक्रमण देख रहे हैं उसको हटवा रहे हैं हम लोग, और जो है हम लोगों के शिविर लगाने के जो लोग कुछ एप्लीकेशन आई है तो उनको नियमानुसार अनुमति दी जा रही है। और भाई ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्किलिंग यू के एकेडमिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्किलिंग यू एक ऐसी संस्था है जो कि युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा के बाद अपने व्यवसाय या फिर बेहतर नौकरी कैसे प्राप्त कर सके, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इस संस्था में इंग्लिश स्पीकिंग, इंटरव्यू स्किल, कंप्यूटर कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट आदि चीज़ें सिखाई जाती हैं। अमरोहा जिले के गांव जेवड़ा में सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि अमरोहा जनपद में सरकारी जमीन पर मदरसा बनाने की जानकारी अमरोहा जनपद के डीएम बीके त्रिपाठी को मिली थी, जिसके बाद अमरोहा जिलाधिकारी और एसपी अमरोहा ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। इस मामले में एसडीएम हसनपुर सुधीर कुमार ने ये बताया कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पर मदरसे का निर्माण किया था और यहाँ पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग को ढहा दिया गया और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। जेवड़ा में विवादित जमीन के ऊपर बिना कब्जे के जमीन का पे और ग्रामवासियों के बताया कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम धर्मावलंबी लोगों ने मस्जिद का निर्माण करने का प्रयास किया गया और मदरसे का निर्माण करने का प्रयास किया गया और उसमें कहीं सक्षम अधिकारी के स्तर से अनुमति नहीं थी। कहीं जैसे होता है कि पहले से अनुमति ली जाती है मदरसा संचालन के संबंध में या और
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। बुलंदशहर के खुर्जा में तहसील दिवस के मौके पर एसडीओ ग्रामीण और किसानों में नोकझोंक हो गई। दरअसल तहसील दिवस के मौके पर किसान अघोषित बिजली की कटौती की समस्या को लेकर पहुंचे थे, जिसमें किसानों ने ग्रामीण इलाके में 4 से 5 घंटे ही विद्युत सप्लाई मिलने का दावा किया था। और इस बीच करीब एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एसडीओ सेकंड है राजेश कुमार, वो गलत सलत बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमें यूनियन ये कह रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने उनसे कहा मैं आप हाथ में जल लेके कसम खाओ कि यूनियन आपसे ऐसे कहा है। अगर आपको चेक इन करिए आप चेक इन करिए, पर किसानों से बदतमीजी जो कर रहे हैं आप, गलत अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर मंगल दिवस में हम सारे लोग आए थे। हमने इसी बात को लेकर एफडीओ के हाथ में जल रख के कही कि आप कसम खाइए, तो एफडीओ करें कि आप नहीं करें, आपके साथ ही कह रहे थे इस बात को। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हापुड़ जिले की, जहां पर मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के नाम पर कंपनियां सरकार को लाखों का चूना लगा रही हैं। दरअसल शासन के आदेश पर हापुड़ जिले में एम्बुलेंस की जांच शुरू हुई, जिसमें एक घोटाला निकलकर सामने आया। आपको बताएं कि अभी तक करीब 4400 मरीजों की जांच में से 1540 फर्जी एंट्री मिल चुकी हैं, जिन्हें सिर्फ कागजों में ही अस्पताल लाया और वहां से ले जाया गया। ये 1540 मरीज वो हैं जिन्होंने कभी एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया ही नहीं, फिर भी कंपनियों ने खेल कर सरकार से 1540 मरीजों की फर्जी एंट्री कर पैसा वसूल लिया। आपको ये भी बताएं कि हापुड़ को अब तक करीब 27 एम्बुलेंस मिल चुकी हैं। वहीं सीएमओ ने घोटाले की जाँच करने के लिए कई टीमों का गठन किया है। अच्छा, वो घोटाला, पहली बात तो ये कि वो घोटाला नहीं है, वो मिलान नहीं हो पाया है, तो हम उसकी दोबारा जांच करा रहे हैं। उसमें हमने 2 मेंबर यहाँ से रखे हैं, 2 मेंबर हमने हर पीएससी सीएससी से रखे हैं। जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र का मैटर था तो 4 मेंबर उसकी जांच करेंगे, प्रत्येक सीएससी वाइज, केएनए वाइज, और उनकी जांच करने के बाद अगर उनका मिलान सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दूसरी ओर मथुरा जिले में पुलिस प्रशासन ने दोस्ती की चलते सारी हदें पार कर दी और एक कपड़ा व्यापारी के जन्मदिन पुलिस चौकी में ही मना दिया। दरअसल धर्म नगरी वृंदावन थाना क्षेत्र की रंगजी चौकी लोगों के जन्मदिवस के लिए पार्टी मनाने वाला अड्डा बन चुका है, जिसका एक वीडियो भी अब तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो चुका है। वीडियो में वृंदावन चौकी प्रभारी और सिपाहियों के साथ चौकी में ही जन्मदिन की पार्टी करते हुए नजर भी आ रही हैं, जिसके कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं और इन फोटोज में आरएलडी के नेता भी शामिल नजर आए। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि तेज तर्रार कहे जाने वाले एसएसपी मथुरा अब क्या कुछ कार्रवाई आगे करते हैं, या फिर ऐसे ही चौकी थाने में इन रसूखदार लोगों के जन्मदिन की पार्टी का अड्डा बने रहेंगे। और वहीं यूपी के मुरादाबाद जिले में थाना सिविल लाइंस और एसओजी की टीम के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। इसी दौरान भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन समेत 3 शातिर ड्रग्स माफियाओं को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बताया ये भी गया कि आरोपियों के पास से 8000 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं और इन इंजेक्शंस की कीमत 18 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर नशीले इंजेक्शंस का अवैध कारोबार करने वाले इस गिरोह का खुलासा कर दिया है। शामली जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जबकि बदमाश के 2 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाश पर लूट और हत्या की कोशिश में कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है और फिलहाल फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस ने जंगलों में कॉम्बिंग भी की है। दरअसल पूरा मामला बाबरी थाना क्षेत्र के गांव सोटा के जंगलों का बताया जा रहा है, जहां पर अल सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ। पुलिस को बाइक सवार 3 बदमाशों के गुजरने की जानकारी मिली थी। 1 जुलाई 2022 को थाना क्षेत्र बाबरी में बत्तीखेड़ा में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक महिला जो अपने कमरे में सो रही थी उससे कुंडल छीनकर कुछ व्यक्ति फरार हो गए थे। 15 जुलाई की रात्रि इस घटना का सफल अनावरण करते हुए
जोगिंदर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर कि बंतीखेड़ा ठेके पर वह एक अन्य व्यक्ति के साथ खड़ा है, तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची और जोगिंदर और दीपक नाम के 2 व्यक्तियों को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया। जोगिंदर जो कि हमारी लूट की घटना में शामिल है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इस पर करीब 15 से 16 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई लूट के। और वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर कस्बा पुलिस चौकी के सामने मेरठ के स्क्रैप कारोबारी की कार अचानक आग का गोला बन गई और इसके लपटों में कारोबारी और उनका पूरा परिवार पूरी तरीके से फंस गया। उनकी चीख पुकार सुनकर चौकी के पुलिस वालों ने साहस दिखाते हुए कार का गेट खोला, जिसके कारण गाड़ी में बैठे लोग निकल आए और उनकी जान बच गई। आपको ये भी बताएं कि मेरठ के नौचंदी स्थित करीम नगर कॉलोनी निवासी इलियास अपनी पत्नी जुबेदा, बेटे साहिब और बेटी निशा के साथ मुरादनगर से शादी से घर लौट रहे थे। मोदी नगर में पहुंचते ही कार में धुआं उठने लगा। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग लग गई। उन्हें निकलने का मौका ही नहीं मिला और आग तेज के साथ फैल गई। गेट खोलने की कोशिश की लेकिन ये लॉक हो चुके थे। बुलंदशहर में यूकेजी के छात्र हर्ष के अपहरण हत्याकांड मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस जांच में ये चीज सामने आई है कि हर्ष के ही स्कूल के 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था और वो हर्ष का अपहरण कर पैसे वसूलना चाहते थे। इन लोगों ने इस पूरी वारदात की योजना एक क्राइम शो देखकर बनाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और तकनीकी माध्यमों से 5 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बताएं कि पूरी घटना 10 जुलाई की बताई जा रही है। ये थाना छतारी में एक एसआर इंटरनेशनल स्कूल पड़ता है, जहाँ से कि एक 7 वर्षीय बालक गायब हुआ था और उसकी डेड बॉडी अलीगढ़ में मिली थी। इस संबंध में हमारी 6 टीमें काम कर रही थी इस घटना के अनावरण के लिए, जिनके द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। पूछताछ में और सीसीटीवी इत्यादि चेक करने के उपरांत ये बात प्रकाश में आई कि जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था उसी स्कूल का एक 10वीं कक्षा का छात्र था और उसके साथ उसके 4 अन्य साथी जो सभी के सभी नाबालिग हैं। इनमें से एक छात्र का कुछ आर्थिक नुकसान हुआ था, वो पेटीएम करते समय किसी गलत अकाउंट में पैसे चले गए थे, जिसके बाद इन सभी लोगों ने योजना बनाई कि वह एक छात्र का अपहरण करेंगे और उसके बाद उनके परिवार वालों से रैंसम वसूलेंगे। और वहीं हापुड़ जिले में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। दरअसल आपको बताएं कि कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव छज्जूपुर में सचिन नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद बाइक सवार 3 बदमाश बड़ी ही आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। बताया ये भी गया कि सचिन सुबह तड़के ही अपने घर पर था, तभी 3 बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचे और सचिन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती, जिसमें युवक सचिन गोली लगने से घायल हो गया, जहां इलाज के लिए उसे हापुड़ के एक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने अस्पताल में सचिन को मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस पूरे हत्याकांड के मामले की तफ्तीश करने में जुटे हुए हैं। आपको बताएं कि पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड की घटना का खुलासा कर लिया जाएगा और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। आज प्रातः 4 से 4:30 बजे के मध्य सचिन निवासी ग्राम सज्जूपुर थाना कपूरपुर अपने घेर से घर की तरफ आ रहे थे, तभी 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें देवनंदिनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरी फ्लैट हुई थी तो हमें पता चला था, हमने सोचा किसी का ट्रांसफार्म हुआ है या किसी का कुछ मतलब फूट गया है। हमें पता नहीं था कि पड़ोस का लड़का आया था और हमारे छोटे वाले भाई साहब को लेके गई थी साथ में, और ले जाने के बाद वहाँ पे पता चली थी उनको, तो उन्होंने अपने भैया को आवाज़ लगाई थी, बड़े वाले को, तो तब गए थे हम यहाँ से।
और वहीं आगरा में मां बाप ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आपको बताएं कि रुपयों के बंटवारे को लेकर ही विवाद हुआ था। मां बाप नहीं ये चाहते थे कि बेटे को बंटवारे का हिस्सा दिया जाए, जिसके चलते उन्होंने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं बल्कि बेटे की हत्या करने के बाद उसके शव को चोरी छिपे अंतिम संस्कार भी कर रहे थे। वहीं ससुराल पक्ष ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। 112 पे सूचना मिली। कॉलर ने ये बताया कि उसके बहनोई, जिसका नाम नेपाल सिंह है, उसके परिवार वालों ने उसको मार डाला है और उसकी बॉडी को अब जलाने ले जा रहे हैं। तत्काल इस सूचना पे जो स्थानीय थाना सैया की पुलिस फोर्स है वहाँ उस गांव में पहुंची, नगला छारी। वहाँ पे जाके जब पुलिस ने देखा कि एक शव है उसको जलाया, जो कि जल रहा है, तुरंत पुलिस ने उस पर पानी डाल के जो शव का अवशेष था उसको अपने कब्जे में लिया है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ पश्चिमांचल लाइव में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।